नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी में आज मंत्रिमंडल विस्तार संभव। यूपी में 3 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। कैबिनेट के बाद शाम को मंत्रिमंडल विस्तार। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान के मंत्री बनने की चर्चा। मंत्री पद के लिए राजपाल बलियान का नाम भी चर्चा में। 1-2 नए चेहरों को भी जगह मिलना संभव। सचिवालय प्रशासन ने विधानसभा में नए कक्ष की तैयारी शुरू की। तो यूपी में 3 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। सचिवालय प्रशासन ने विधानसभा में नए कक्ष की तैयारी शुरू की है। वहीं बताया जा रहा है कि 1 से 2 नए चेहरों को भी जगह मिल सकता है, जहां राजपाल बलियान का नाम भी मंत्री पद के लिए सामने आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की भी मंत्री बनने की चर्चा बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार संभव बताया जा रहा है, क्या जानकारी है? बिल्कुल जूही जी, बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार का समय आज तय हो गया। राजभवन में शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है। ये मंत्रिमंडल विस्तार योगी पॉइंट 20 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार है और विस्तार में 3 मंत्री बनाए जाने लगभग तय हैं। भाजपा के ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और साथ में रालोद के कोई एक विधायक जिसमें कि सबसे ज्यादा नाम प्रदीप बालियान का चल रहा है। वहीं चर्चा ये भी है कि भाजपा के खेमे से 1-2 और मंत्री बनाए जा सकते हैं, राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, ताकि चुनावी गणित को भी थोड़ा सा ठीक किया जा सके। जी, और अगर हम बात करें तो काफी समय से जो चर्चा तेज है, लेकिन बात कहाँ अटक रही है? क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है विस्तार की चर्चा होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें डिले हो रही है। हाँ, कई बार जब से ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भाजपा में आए तब से ही चर्चा चल रही थी। आज नहीं 10 दिन बाद होगा, 10-20 दिन बाद होगा। खरवास लग गया है, दिवाली बीत जाएगी, उसके बाद में अब जब राज्यसभा चुनाव हो गया और जल्द ही अधिसूचना होने वाली है, तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी सबसे अहम समय है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। लगभग राजभर से हर मीटिंग में, हर बैठक में सवाल होता था कि आप मंत्री कब बनेंगे, और राजभर बार बार इसको लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लोगों से, बड़े नेताओं से जल्द ही मंत्री बनाने की अपील कर रहे थे। वहीं दारा सिंह चौहान जो सपा छोड़कर आए थे और घोषित चुनाव में हार गए थे, भाजपा ने उन्हें एमएलसी भी बनाया और अब मंत्री भी बनाया। ये मंत्रिमंडल कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि राजभर साथ आए, उन्हें भी मंत्री में पद मिल रहा है। दारा सिंह चौहान जो अपनी सीट हार गए, उन्हें भाजपा ने एमएलसी बनाकर और मंत्री बनाकर एक बड़ा संदेश देगी उनके समाज को भी, साथ में राजनीति में भी। वहीं जल्द ही रालोद जो भाजपा के साथ आई है, उसके खेमे से भी मंत्री बनाकर भाजपा सरकार कहीं ना कहीं संदेश देगी, जो साथ है उसे कुछ ना कुछ मिलेगा। जी रमन, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे और बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज 21 से ज्यादा प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। कैबिनेट में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। नलकूप उपभोक्ता कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति का भी प्रस्ताव जो है इस दौरान मिल सकता है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो 2 फेज प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। लैंड पुलिंग नीति को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। तो सुबह 11 बजे से उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है और 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर जो है बताया जा रहा है कि इस दौरान मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। और रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल जूही जी, ये मंत्रिमंडल, ये जो कैबिनेट बैठक है, ये लोकसभा चुनाव से पहले हो रही है, इसलिए बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। इसमें 21 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। खासकर कुछ ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है जो सरकार ने पहले घोषणा की हो और अब चुनाव में उसका ऐलान करके कहीं ना कहीं जनता को संदेश दिया जाएगा। ऐसे भी प्रस्ताव
प्रस्ताव पारित किए जाएंगे जो जनता से सीधे कनेक्ट होंगे। जैसे किसानों से कई जुड़े मामले होंगे, किसान के कई फसलों को कैसे और ज्यादा अच्छा ग्रोथ किया जाए। वहीं पर जो नलकूप, जो निजी कनेक्शन है, उनको विद्युत आपूर्ति मुक्त करने का भी प्रस्ताव पास हो सकता है। साथ में लखनऊ मेट्रो का 2 फेज, जहां अखिलेश यादव इल्जाम लगाते थे कि लखनऊ मेट्रो जहां वो छोड़ कर गए थे वहीं रुकी हुई है, वहीं सरकार अब उसे आगे बढ़ाने का भी फैसला कर सकती है। वही तमाम ऐसे ऐलान है, कई पशु विश्वविद्यालय बनाना हो गया मथुरा में, और कई भी ऐसे जो स्वास्थ्य को लेकर हो गए, जो जनता से सीधा कनेक्ट हो, ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा होगी और वो पारित हो सकते हैं। जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस दौरान जो है और क्या कौन से अहम चीजें होंगी, अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर सरकार जनता से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगी? सबसे अहम मुद्दा तो इस समय किसान का सबसे अहम है कि किसान से जुड़े कई ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे किसान के जीवन में कुछ बदलाव हो। किसान, क्योंकि सरकार हमेशा बात करती है किसानों के जीवन में बदलाव लाने की, उनकी आय दोगुनी करने की। ऐसे में कई फैसले फसल से जुड़े हो गए, पशुओं से जुड़े हो गए। दूसरा नंबर आ गया है आय कम पैसे कमाने वालों यानी गरीबों का, उनके लिए खाद्यान्न की बात, और बाकी उनके लिए आवास की बात, उनके लिए स्वास्थ्य की बात, और साथ में कुछ ऐसी चीजें जो दूरदर्शी जिसका समाज में फायदा हो। इन चीजों को लेकर भी सरकार कई फैसले ले सकती है। जी, और बात करें तो कब से बैठक होनी है और जो है क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मुख्यमंत्री आवास पर 11 बजे बैठक होनी है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी, दोनों डिप्टी सीएम और साथ में पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा। और ये बैठक चुनाव से पहले इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रस्ताव, जो ऐसे प्रस्ताव हैं जो घोषित किए जाएंगे। जी रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बढ़ते हैं आगे, जौनपुर से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका से विवाद के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मौत की खबर पाकर प्रेमिका ने भी दादर पुल से मौत की छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की, जहां पुलिस ने घायल प्रेमिका को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना और तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद उन्होंने यहां एक रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने परिवारवाद, कांग्रेस, बीआरएस और तेलंगाना के विकास पर बात की। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा,
मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है, जिसका कोई नहीं है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नेने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने, नेने, नेने। और लखनऊ में 650 पर्यटन विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए। जहां सीएम योगी ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले कोई आना नहीं चाहता था, आज उस प्रदेश में सभी आना चाहते हैं। आज आपको एक नया उत्तर प्रदेश देखने को मिलता होगा, और ये पर्यटन के माध्यम से हम केवल एक स्थल विशेष का, किसी धार्मिक या किसी हेरिटेज या किसी इको टूरिज्म से जुड़े हुए, किसी एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े हुए किसी स्थल विशेष का विकास नहीं करा रहे, बल्कि इसके माध्यम से वहां के समग्र विकास की, उसके इकोसिस्टम की, वहां के एम्प्लॉयमेंट की, एक पूरे सिस्टम को एक गति भी देने का कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब सरकार की नीयत साफ होती है और सरकार की गति में एक तीव्रता होती है, एक स्पीड होती है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबको देखने को मिलते हैं। प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम जहां उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के लिए गया, वही सरकार की नियत और सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से ले गए फैसले आज डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेशवासियों को कैसे प्राप्त हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में अयोध्या धाम, नेमिस में नेमिस तीर्थ फिर से पुनर्जीवित हो गया है। विंध्यवासिनी कॉरिडोर एक नए रूप में है। ब्रजभूमि फिर से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वह प्रयागराज का कुंभ हो, चित्रकूट हो, सुख तीर्थ हो, बौद्ध तीर्थ स्थल हो, यानी सूफी परंपरा हो, भक्ति परंपरा हो, शक्ति के केंद्र हो, हेरिटेज, एडवेंचर से, इको टूरिज्म से जुड़े हुए स्थल हो, इन सभी को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि जिस प्रदेश में पहले कोई आना नहीं चाहता था, आज उस प्रदेश में कि जितने उत्तर प्रदेश की आबादी आज उससे दोगुने टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं, आज हम अयोध्या जाते हैं, होटल बुक है, टैक्सी बुक है, मार्केट कई गुना बढ़ चुका है, रेस्टोरेंट में दिल रखने की जगह नहीं है, हर व्यक्ति खुश है। और न केवल अयोध्या का बल्कि लखनऊ के होटल भी फुल हैं, वाराणसी के फुल हैं, गोरखपुर के फुल हैं, प्रयागराज के फुल हैं। ये चीजें दिखती हैं कि कार्य हुआ तो उसके परिणाम भी हमारे सामने आए हैं।
लोग आना चाहते हैं, दुनिया आना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है। जिस यूपी के बारे में यह था कि भाई वहां जाएंगे उपद्रव हो जाएंगे, आज उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश ने अपने आप को साबित किया। ये उत्सव की भूमि है, उत्सव की भूमि। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि अराजकता है, अराजकता नहीं है, उस अराजकता को डबल इंजन सरकार ने आस्था में बदल दिया है। और पटना में रविवार को महागठबंधन की रैली हुई थी, जिसमें लालू यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा, परिवारवाद को लेकर तंज कसा। वहीं लालू यादव के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया, जिस पर कई नेताओं के रिएक्शंस भी आए। क्या कुछ कहा किसने, चलिए आपको सुनाते। चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए याद है क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है, और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है, आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है। क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई, और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें मुद्दों से भटकाने की है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है इस देश का युवा जिसके भविष्य को गर्त में डाल दिया, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है आर्थिक असमानता। 46 रुपए रोज पे 5% आबादी रह रही है, 2 बोतल पानी ना है। उन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। पूरब पूछो तो पश्चिम भागेंगे, उत्तर पूछो तो दक्षिण भागेंगे। ये भी ये ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाती है बीजेपी। हम ध्यान भटकने नहीं देंगे। भटकाना है तो मुद्दों पर आना पड़ेगा, इसके अन्यथा ये कुछ नहीं है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्टाचारी, सजायाफ्ता और वंशवादी लोग हैं। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। लोग कहता है कि ये राजनीति में फुहरपनी का बात करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं, बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करने का काम करते हैं। अरे जो देश को 140 करोड़ जनता को, सनातन को सम्मान ही नहीं, उसके गौरव को बढ़ाया। जिस परिवार का एक सदस्य आत्महत्या कर लेता है, वो किसान हो या वो नौजवान हो, इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता। और वहीं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क अचानक से धंसकर नीचे गिरी, जिसकी वजह से सड़क से गुजर रहे राहगीरों और वाहन चालकों को भी खासा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान गाड़ी भी हादसे का शिकार हो गई। हालांकि लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला। प्रशासन के सामने लगातार हो रहे इस तरह के हादसे अब कड़ी चुनौती बनती जा रही है। ये गाड़ी का ये रोड पर गड्ढा हुआ है राजीव गांधी के पास, कैंसर इंस्टीट्यूट सेक्टर 5 रोहिणी। इसमें गाड़ी मेरी गड्ढे के अंदर सड़क धंस गई और चलते चलते ही रोड के अंदर चली गई है। बहुत बुरी हालत की हुई है। केजरीवाल ने रोडों की कोई काम नहीं हो रहा है। जगह जगह गड्ढे हैं, मेन रोडों पर भी जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। अच्छा, किसी प्रकार की कोई चोट वगैरह तो नहीं है? गाड़ी डैमेज हुई है काफ़ी, और फिर कुछ भाइयों ने आके मदद की और गाड़ी बाहर निकलवा दिया। चलती चलती रोड पे गड्ढा हो गया, सड़क अंदर धंस गई है। कितना गहरा गड्ढा है ये गड्ढा कम से कम 10 फुट गहरा है, और एक साइड से गाड़ी पूरी अंदर धंस गई। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत ने जारी किया बयान। वीडियो कांड पर सोशल मीडिया पर बयान किया जारी। बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत ने वीडियो कांड पर अपना बयान जारी किया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बयान दिया है, कहा जब तक निर्दोष साबित नहीं होता
चुनाव नहीं लड़ेंगे। भूपेंद्र रावत ने कहा है, साफ तौर पर कहा है कि जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाते वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से किया निवेदन, मामले की जांच कराए। यह एआई से बना वीडियो है। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। और ये एआई तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है, ये एआई तकनीक का कमाल है। मैंने इसके लिए एफआईआर भी दर्ज करा दी है, जांच चल रही है। जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। मैंने ये पुलिस से भी पूछा है तो पता चला है कि विवेचना ठीक रास्ते पे चल रही है, जल्दी ही वो गिरफ्त में आएंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।